अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बढ़ती शहरी आबादी के बायस मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस का सामना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना नागुज़ीर। हैदराबाद को ट्रैफिक और सिग्नल फ्री शहर बनाने के मंसूबों पर काम, वजीर आला का पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास से खिताब। रजिस्ट्रेशन दफातर पर बढ़ते दबाव के पेश नजर 12 ta 15 मई मुंतखब सब रजिस्ट्रार दफातर के औकात में इजाफा, स्लॉट बुकिंग की तादाद में इजाफा करने ओहदेदारों को वजीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। रियासत में अमन कानून की सूरत हाल इंतहाई अबतर, हुकूमत चालानात काटने तक महदूद, बंडी संजय के फर्जंद को गिरफ्तार किया जाए, BRS लीडर्स का मुतालबा। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ के खिलाफ कम उम्र लड़की की मुबैना जिनसी ज्यादती पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। और वनस्थलीपुरम हदूद में लापरवाह ड्राइवर ने सर्विस रोड से गुजर रही लड़कियों को दी टक्कर, एक बरसरे मौका हलाक। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी इजलास में कहा कि जदीदियत और तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के बायस मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री और सिग्नल फ्री शहर बनाने के मंसूबों पर काम कर रही है, जिसके तहत अंडरपास, सरफेस और एलिवेटेड 3 सतही ट्रैफिक निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ सड़कों की तौसी काफ़ी नहीं, बल्कि मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी फ़रोग़ देना ज़रूरी है। शहर में पार्किंग मसाइल के हल के लिए मल्टी लेवल पार्किंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं।
انہوں نے بتایا کہ ریاستی ترقی کو کیور، پیور اور ریئر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں ORR کے اندر سروس سیکٹر، RRR کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر اور اس سے باہر زرعی سیکٹر کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ رائزنگ 2047 ماسٹر پلان کے تحت ریاست کی جامع ترقی کا خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ موسی ندی ریور فرنٹ کی ترقی کو ثقافتی ورثے سے جوڑا جائے گا، جبکہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے حیدرآباد میں RTC کے تحت EV بسیں متعارف کی جائیں گی اور شہری حدود میں آٹوز کو مفت ریٹروفٹنگ کے ذریعے EV گاڑیوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس موقع پر اعلیٰ حکام نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پینے کے پانی، شہری ترقی اور موسی ندی احیا منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی اور شہر کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت سے تعاون کی اپیل کی۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن اور اراکین کی تہنیت کی اور ان کا استقبال کیا۔ وزیر ریونیو پی سرینیواس ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں رجسٹریشن دفاتر پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر 12 سے 15 تاریخ تک منتخب سب رجسٹرار دفاتر کے اوقات کار بڑھائے جائیں گے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وزیر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے زمینوں کی قیمتوں میں نظر ثانی کے فیصلے کے بعد رجسٹریشن کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے پیش نظر چمپا پیٹ، سرور نگر، ونستلی پورم، گنڈی پیٹ، محبوب نگر، شاد نگر، LB نگر، شریلنگم پلی، سنگا ریڈی، گھٹکیسر، نلگنڈا اور پٹنچیرو سمیت 15 سب رجسٹرار دفاتر میں صبح 9:30 بجے سے شام 6:30 بجے تک خدمات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے حکام کو سلاٹ بکنگ کی تعداد بڑھانے اور دیگر مصروف دفاتر میں بھی اضافی اوقات نافذ کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر نے کہا کہ رجسٹریشن کے عمل میں شفافیت، تیزی اور عوامی سہولت حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار 10 مئی کو ریاست کا دورہ کریں گے۔ وہ چند ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں گے۔ وہ پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں ایک بڑے جلسے کو مخاطب کریں گے۔ تیسری میعاد کے لیے وزیر اعظم بننے کے بعد ریاست میں ان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ جلسے کے سیکیورٹی انتظامات، ٹریفک کنٹرول پر کمشنر پولیس ملکاجگری بی سومتی نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ جلسے کے آرگنائزرز کے مطابق اس جلسے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ سیکیورٹی کے لیے 2000 سے زائد پولیس عملے کو متعین کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹریفک کے لیے تقریباً 550 پولیس ملازمین متعین کیے جا رہے ہیں۔ اضلاع سے RTC بسیں اور دیگر 4 ویلرز میں لوگوں کی آمد کے پیش نظر مختلف علاقوں میں پارکنگ کا نظم کیا گیا ہے۔ QR کوڈ کے ذریعے پارکنگ اور ٹریفک کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اپنی سواریوں میں آنے والے عوام کے لیے علیحدہ پارکنگ ہوگی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنریٹ کے تعاون سے پارکنگ اور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلسے کے قریب و جوار کے علاقوں میں ٹریفک تحدیدات سے عوام کو واقف کروایا جا رہا ہے۔ پبلک میٹنگ ملکاجگیری پولیس کمشنریٹ میں درٹو پریڈ گراؤنڈز میں ہے۔ 1 لاکھ جنے آنے کا آرگنائزرز ہے، اس کے حساب سے 1 لاکھ لوگ آنے والے ہیں۔ اینڈ پورا یہ لوگ نارتھ تلنگانہ اور ساؤتھ تلنگانہ سے پورا مل کے لگ بھگ 3200 بسز کو استعمال کر رہے ہیں، RTC بسز کو، اور 2000 پلس بسز کو 4 ویلرز کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پورا پارکنگ کا انتظام آلموسٹ 8 پلیسز ملکاجگیری پولیس کمشنریٹ کے اندر اور 8 پلیسز سٹی کمشنریٹ کے حیدرآباد سٹی کمشنریٹ کے اندر ہم چن چکے ہیں۔ وی آر کوآرڈینیٹنگ وتھ our traffic officers are coordinating with the Hyderabad City Commissionerate۔ اس کے حساب سے یہی اپیل ہے پبلک کو، جو آپ کا پارکنگ پلیس، پارکنگ ایریا آپ کو چنا گیا ہے،
उसमें वी आर ऑल्सो पुटिंग QR कोड रख रहे और RTC को पूरा मालूम है कहाँ पार्किंग है, और आप भी जो मैप हम दे रहे हैं उसको यू हैव टू मैप पब्लिसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट है बस। तो मौलाना नागेश्वर राव ने सेक्रेटेरिएट में ज़रई, मार्केटिंग और बागबानी महकमे के अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और अरकान ने रियासत में फसलों की तब्दीली से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। वजीर ने कहा कि तेलंगाना में इस वक्त ज़्यादातर किसान धान और कपास की फसलों पर इन्हिसार कर रहे हैं, इसलिए आइंदा 3 वर्षों में कम से कम 13 लाख एकड़ रकबा बागबानी, दालों, छोटे अनाज और ऑयल सीड फसलों की काश्त की तरफ मुंतकिल करने के लिए मंसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने मार्केट में तलब वाली फसलों को फ़रोग देने पर जोर दिया ताकि किसानों को बेहतर कीमत हासिल हो सके। नागेश्वर राव ने कहा कि आइंदा साल 1 लाख एकड़ में ऑयल पाम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया जाए। उन्होंने मरकजी बीज कानून में तब्दीली का मुतालबा करते हुए कहा कि नकली बीजों से नुकसान उठाने वाले किसानों के मुआवजे से मुताल्लिक़ वाज़ेह क़वानीन होने चाहिए। वज़ीर ने हुक्काम को हिदायत दी कि आने वाले खरीफ सीज़न के पेश नज़र मई के आखिर तक रियासत में यूरिया के मुनासिब ज़खायर यकीनी बनाए जाएँ और ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर मरकज़ से यूरिया सप्लाई में तेज़ी लाने के लिए बात की जाए। उन्होंने रामागुंडम फर्टिलाइज़र प्लांट में तैयार होने वाली 90% यूरिया तेलंगाना को फराहम करने का मुतालबा भी किया। साबिक़ रियासती वज़ीर और BRS डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करने और तमिडी-हट्टी मामले पर सियासी ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले साल में एल नैनो असरात के बाइस मुमकिना खुश्कसाली के ख़तरे को देखते हुए मेडिगड्डा के मुतासरा सुतूनों की फौरी मरम्मत ज़रूरी है। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम मंसूबा खुश्कसाली के दौरान तारीकी में गाड़ी की हेडलाइट की तरह तेलंगाना के लिए उम्मीद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सियासी वजूहात से मेडिगड्डा की मरम्मत नहीं कर रही, क्योंकि मंसूबा दोबारा फ़ाल होने पर इसका क्रेडिट KCR को मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस वज़रा के बयानात में तज़ाद की निशानदही करते हुए कहा कि कोई वज़ीर पानी को ग्रेविटी के ज़रिए एलमपल्ली तक लाने की बात कर रहा है तो कोई सुंदेला बैरेज का जिक्र कर रहा है, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी लिफ्ट स्कीम की बात कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि बैन रियासती आबी मसाइल सियासी बयानात से नहीं बल्कि बातचीत और हम आहंगी से हल होते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में प्रणहिता चेवल्ला मंसूबा मुकम्मल करने में नाकामी दिखाई और सिर्फ एडवांस अदायगियों तक महदूद रही। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम तेलंगाना की आबपाशी और पीने के पानी की जिंदगी है और इसकी तौहीन दरअसल तेलंगाना के मफादात की तौहीन है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमिडी-हट्टी पर सियासी मुहिम बंद करके फौरी तौर पर मेडिगड्डा की मरम्मत शुरू की जाए ताकि किसानों को आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। साबिक़ वज़ीर और BRS LP की डिप्टी लीडर सविता इंदिरा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में तेलंगाना की अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में रियासत हर शोबे में आगे थी और अमन व अमान मजबूत था, मगर मौजूदा हुकूमत अपोजिशन को हिरासा करने में मसरूफ़ है। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत में दिन दहाड़े कत्ल और जराइम बढ़ रहे हैं, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2024 में जराइम के मामलात में नुमायां इजाफा हुआ है। उन्होंने साबिक़ IPS अफसर की अहलिया के कत्ल और मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर सुमति के रात के गश्त के दौरान पेश आए वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि ख़वातीन और बच्चों की सलामती ख़तरे में है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत BRS रहनुमाओं की निगरानी पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जबकि पुलिस सिर्फ चालान काटने तक महदूद हो गई है। सविता ने बंडी संजय के बेटे पर दर्ज पॉक्सो केस की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी किया।
MLC स्वरभि वानी देवी ने कहा कि रियासत में अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर हो रहा है और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल मईशत पर भी असर डाल रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसे अहम शहर में बढ़ते जराइम तशवीशनाक हैं और हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम साबित हो रही है। BRS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर शदीद तशवीश जाहिर की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हालिया दिनों में जराइम के कई वाक़यात पेश आए, लेकिन पुलिस मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर के बेटे बंडी साई भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की को हिरासा करने और पोक्सो केस दर्ज होने का दावा किया। RS प्रवीण कुमार ने कहा कि पुलिस सियासी दबाव में काम कर रही है और मुतासरा खानदान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस मामले की CBI जांच, मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग लड़की का बयान रिकॉर्ड करने और बंडी संजय के बेटे की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साथ ही बीजेपी सोशल मीडिया पर मुतासरा खानदान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाने का भी इल्जाम लगाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में SIR के पेश नज़र मुकामी मजलिस की जानिब से ऐप बनाया गया है। इस ऐप में 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट के तहत नाम शामिल हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मैपिंग इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैपिंग नहीं होगी तो वोटर का नाम SIR में नहीं आएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने TCS केस के मुलजिम निदा खान को उनकी पार्टी से जोड़ने पर तनकीद की और कहा है कि निदा खान अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। निदा खान को नासिक पुलिस ने जुमेरात को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में मजलिस के कॉरपोरेटर मतीन पटेल के खिलाफ भी एक केस दर्ज किया गया है, जिन पर निदा खान को पनाह देने का इल्ज़ाम है। वो कई दिनों से फरार थीं। इस केस का ताल्लुक TCS के ऑफिस में बाज़ लड़कियों के साथ जिनसी हरासानी और उनका मजहब बदलने की कोशिशों के इल्ज़ामात से है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि निदा खान को मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निदा खान पर FIR दर्ज होने से पहले ही तबादला कर दिया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तालीम याफ्ता मुसलमानों को हिरासा करने के इरादे से ये सब किया जा रहा है और ये नफरत का नतीजा है। अदालत अपना किरदार अदा करे। सियासी पार्टी को इस मामले से जोड़ना गलत है। ऐसे कई जगह पर ऐसा है कि कोई एक समुदाय का है, उसके पिताजी का नाम आ रहा दूसरे समुदाय का, उसको वोटर देखता नहीं है, फॉर्म रख लिए और साइन करके दे दिए, गया फिर वो मुश्किल हो आती। स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम यह है कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के उसको कर दिए। तो इसीलिए हम लोग जो ऐप क्रिएट करें उसमें एक बैठकर उसको एन्यूमरेटर जो फॉर्म है उसी तरह पर हम लोग लिख देंगे। वोटर का काम यह है कि सिर्फ उसको देखकर उसी तरह से उसको जो प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा उसको सही करके दे देना। और दूसरा क्या है कि उसमें एक सेक्शन है, अगर आपका नाम नहीं है 2002 में नहीं है, मतलब 2024 में आपका नाम है, तो मैपिंग कैसे करेंगे आप करेंगे अपने फादर मदर से करेंगे या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उससे करेंगे, तो उनका नाम से लेके मैपिंग उसका भी अलग से उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपका नाम है तो 2002 में नाम है, ये जगह पे नाम था, ये फुला है। तो ये ऐप हम लोग क्रिएट करें जिसमें पूरे महाराष्ट्र के 280 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2002 का 2024 का रिकॉर्ड है। और ये बस यही है कि उसको बिठाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के एक्टिव यूनिट्स है वो लोग हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर, बहुत से जगह पर मैपिंग हुई है, बहुत सी जगह पे भी होना बाकी है, मगर जो हमारी कोशिश एक ही है
کہ اس طرح سے اس کا صحیح استعمال ہو. اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں جو 27 لاکھ لوگوں کے نام ایجوڈیکیشن لسٹ میں تھے 27 لاکھ, اس میں 90% مسلمانوں کے نام تھے. 27 لاکھ ایجوڈیکیشن لسٹ میں 90% قریب مسلمان 97% قریب مسلمان کے نام تھے. تو اسی لیے ہم یہ چاہ رہے کہ اس کا ووٹر استعمال کرے, اور اسپیلنگ مسٹیک بھی آئی تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے کہ جہاں جہاں MIM کے ہیلپ ڈیسک سینٹر بنائے جائیں گے SIR کے, ہم اپیل کر رہے تمام ووٹرز سے, اور خاص طور سے ویکر سیکشن کے مارجنلائز کمیونٹیز جو ہے, مسلم مائنورٹی ہو, بدھسٹ مائنورٹی ہو, کرسچن مائنورٹی ہو, یا ہمارے دلت بھائی ہو, آدیواسی بھائی بہن ہو, یا جنرل جو بھی ہو, وہ آ کر اس سے آپ لوگ چیک کر سکتے, دیکھ سکتے. یہ سب کے لیے اوپن ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ جو جینیون ووٹر ہے اس کا نام کسی بنا پر ڈیلیٹ نہ ہو جائے یا اس کا انکلوژن سے روکا جائے. اس مقصد کے تحت ہم لوگ یہ ایپ بنائے ہیں, اور آج ہمارے پارٹی میٹنگ میں اس کا ایک پورا پریزنٹیشن ہوگا. کسی کے پاس کوئی سوالات ہوں گے اس کا بھی ہم جواب دیں گے. اور پھر وہ ایپ ہم لوگ ہمارے پارٹی کے تمام ذمہ داروں کو, اینڈرائڈ بیس ایپ ہے وہ, اس کو فریلی وہ لوگ اپنے فون میں ڈال کر بھی وہ لوگ چیک کر سکتے اور اس پہ کام کر سکتے. سرکاری مشیر وی ہنمنت راؤ نے بھوک ہڑتال کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مردم شماری میں BC طبقے کے لیے علیحدہ خانہ شامل کیا جائے تاکہ پسماندہ طبقات کو انصاف مل سکے. انہوں نے کہا کہ SC اور ST طبقات کو انصاف دیا جا رہا ہے مگر BCs کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وی ہنمنت راؤ نے بتایا کہ اس مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو 2 خطوط لکھے گئے ہیں اور فوری جواب دیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ BC طبقات کو روزگار اور مناسب نمائندگی ملنی چاہیے, اور BJP کے BC ارکان پارلیمنٹ کو بھی اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. انہوں نے الزام لگایا کہ BJP مذہبی سیاست کے ذریعے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور خواتین ریزرویشن میں بھی BC کوٹا شامل نہیں کیا گیا. وی ہنمنت راؤ نے خبردار کیا کہ اگر مودی حکومت BC مطالبات پر توجہ نہ دے تو وہ ملک گیر احتجاج اور مہم چلائیں گے. حج ہاؤس سے عازمین کے قافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں حج ہاؤس سے 13ویں عازمین کے قافلے کو روانہ کرنے کے لیے مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر حج ہاؤس پہنچے. انہوں نے اپنے خطاب میں عازمین حج کو مشورہ دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, کیونکہ حج مشقت, محنت اور صبر کا نام ہے. انہوں نے اپیل کی کہ وہ ملک اور ریاست کے لیے دعا کریں. صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے اپنے خطاب میں نوجوان عازمین حج سے کہا کہ وہ بزرگ حاجیوں کی مدد کریں. بعد بھی محمد علی شبیر نے عازمین حج کے قافلے کی بس کو جھنڈی دکھا کر وداع کیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने ज़हीराबाद पहुंचकर कुर्बानी के बड़े जानवरों को गांव रक्षकों के चंगल से छुड़ाया। इस सिलसिले में सदर मजलिस को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें गांव रक्षकों ने बड़े जानवरों की गाड़ियों और उनके मालिकों को रास्ते में रोक लिया है। बावजूद इसके कि बड़े जानवरों की खरीदारी करने वालों के पास तमाम कानूनी रसायत और सर्टिफिकेट्स मौजूद थे। मिर्ज़ा रहमत बेग ने न सिर्फ ज़हीराबाद पुलिस से बात करके जानवरों को छुड़वाया, बल्कि उन्हें बहिफाजत घर पहुंचा दिया। इस मौके पर साबिक नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान, साबिक रुकन बलदिया हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। बीआरएस के लीडर एम कृषांक को जमानत के बाद जेल से रिहा किया गया है। जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा कि रियासत में जराइम उरूज पर हैं। आईपीएस कॉलोनी में साबिक आला ओहदेदार की अहलिया का कत्ल होता है। मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ पॉस्को का केस दर्ज होता है। करीमनगर में दिन दहाड़े डकैती होती है, लेकिन हुकूमत बेबस है। हुकूमत और रियासती पुलिस सिर्फ बीआरएस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। उनके खिलाफ अब तक 34 केसेस दर्ज किए गए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात थ्योरी 13 मई से 21 मई तक मुनक्किद होंगे। बोर्ड के सेक्रेटरी अभिलाष अभिमन्यु ने के मुताबिक साल अव्वल के इम्तिहानात सुबह 9 ta 12 बजे दिन, जबकि साल दुआम के इम्तिहानात दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे मुनक्किद होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 22 मई से 25 मई तक मुनक्किद होंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर भी इम्तिहानी टाइम टेबल दस्तयाब है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के खिलाफ कम उम्र लड़की की शिकायत पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। पेट बशीराबाद पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए केस के मुताबिक 17 साला लड़की ने अपनी शिकायत में मरकजी वजीर के बेटे बंडी भगीरथ पर गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर की रात मोइनाबाद के फार्म हाउस में मुबैना जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाली लड़की 10वीं जमात की तालीम तर्क कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक लड़की फार्म हाउस गई थी, उस वक्त उसे निशाना बनाया गया। इससे पहले बंडी संजय के बेटे ने करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक लड़की उन्हें ब्लैकमेल करते हुए रकम तलब कर रही है। बंडी भगीरथ का कहना था कि एक मुश्तरका दोस्त के जरिए लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी और लड़की के अफराद खानदान के साथ उन्होंने कई प्रोग्रामों में भी शिरकत की थी। भगीरथ का कहना था कि लड़की और उसके अफराद खानदान की तरफ से उन पर शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने 50,000 रुपए लड़की के वालिद को भी अदा किए, लेकिन लड़की के अफराद खानदान ने बंडी भगीरथ के इल्जामात को मुस्तरद किया है। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की हलाक जबकि दूसरी शदीद जख्मी हो गई। दो बहनें 19 साला अंजलि और 13 साला पोजीता सर्विस रोड से गुजर रही थीं कि तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर दे दी। अंजलि की हादसे के मुकाम पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस हादसे की इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। राजेंद्र नगर जोन की पुलिस ने अत्तापुर सड़क पर 2 व्हीलर्स पर करतबबाजी करने वाले 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सड़क पर करतबबाजी की जा रही थी। वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने सैयद शाहिद, नसीर हुसैन, जुनैद, मोहम्मद बिन ईसा, अब्दुस समद,
अरबाज हुसैन खान को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बढ़ती शहरी आबादी के बायस मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस का सामना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना नागुज़ीर। हैदराबाद को ट्रैफिक और सिग्नल फ्री शहर बनाने के मंसूबों पर काम, वजीर आला का पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास से खिताब। रजिस्ट्रेशन दफातर पर बढ़ते दबाव के पेश नजर 12 ta 15 मई मुंतखब सब रजिस्ट्रार दफातर के औकात में इजाफा, स्लॉट बुकिंग की तादाद में इजाफा करने ओहदेदारों को वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। रियासत में अमन कानून की सूरत हाल इंतहाई अबतर, हुकूमत चालानात काटने तक महदूद, बंडी संजय के फर्जंद को गिरफ्तार किया जाए, BRS लीडर्स का मुतालबा। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ के खिलाफ कम उम्र लड़की की मुबैना जिनसी ज्यादती पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। और वनस्थलीपुरम हदूद में लापरवाह ड्राइवर ने सर्विस रोड से गुजर रही लड़कियों को दी टक्कर, एक बरसरे मौका हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।